इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। 2025 का ये साल कुछ ना कुछ बवाल जरूर करा के रहेगा। अब देखिए, इजराइल और हमास के बीच लड़ाई चल रही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच भी झड़प हो गई। उधर रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई भी 2022 से शुरू हुई, लड़ाई अभी तक जारी है। तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच भी जंग चल रही है। लेकिन इसी बीच दो पुराने ऐतिहासिक दोस्तों के बीच बड़े टकराव की आशंका बन रही है। और पता है ये दोनों देश कौन से हैं? ये दोनों देश हैं रूस और अजरबैजान। 1922 में सोवियत संघ के बनने से पहले रूस और अजरबैजान एक दूसरे के करीबी थे। सोवियत संघ में अजरबैजान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गणराज्य था, रिपब्लिक था। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद भी रूस और अजरबैजान के संबंध कभी खराब नहीं रहे, बल्कि रूस ने कई विवादों में अजरबैजान का ही पक्ष लिया है। फिर चाहे वो आर्मेनिया के साथ जो नागोर्नो काराबाख की लड़ाई हुई थी उसमें भी, यहां तक कि ईरान से रशिया के अच्छे संबंध होने के बावजूद ईरान अजरबैजान के जो सीमा विवाद हुआ तो उसमें भी रूस ने अजरबैजान का साथ दिया था। और इससे ईरान जो है वो रूस से बहुत नाराज भी हुआ था। लेकिन अब दोनों देशों के इस रिश्ते में खटास नहीं आई है, बल्कि खाई पैदा हो गई है। तो क्या वजह है रूस और अजरबैजान के बीच के विवाद की? इस विवाद की शुरुआत हुई 27 जून को, जब रूस की फेडरल एजेंसी और पुलिस ने यकतेरिनबर्ग में रेड मारी और रेड मारकर करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया था। यह रेड साल 2000 आसपास के पास हुई कुछ हत्याएं थी उसके सिलसिले में की गई थी, जिसमें अजरबैजानी मूल के रूसी लोगों की इन्वॉल्वमेंट का पता चला था। इसीलिए रूस की एजेंसीज ने इस एथनिक क्रिमिनल ग्रुप के ठिकानों पर रेड की थी। लेकिन इन 50 लोगों में से 2 की रूसी पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई। और इसी के बाद दोनों देशों के बीच एकदम से तल्खी आ गई। अजरबैजान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने फौरन बाकू में तैनात डिप्लोमेट को, जो रशियन डिप्लोमेट थे, उनको समन भेज दिया और रूस में अजरबैजान मूल के लोगों की गिरफ्तारी और कस्टडी में जो मौत हुई थी उन दोनों की, उस पर अपनी नाराजगी जता दी। गुस्से में आकर अजरबैजान ने अपने देश में हो रहे रूस के कल्चरल इवेंट को रद्द कर दिया और रूस से अपने दोनों नागरिकों की एक्स्ट्रा जुडिशियल डेथ की जांच कराने की मांग की। लेकिन बात जो है वो इतने पर रुकी नहीं। जब पुलिस कस्टडी में जान गंवाने वाले दोनों अजरबैजानियों की डेड बॉडी जो है वो अजरबैजान की राजधानी बाकू लाई गई, तो वहां के लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क उठा। अजरबैजान ने रूस पर अजरबैजान के लोगों की टारगेट किलिंग और कस्टडी में टॉर्चर किए जाने के आरोप लगाए। इसके साथ ही अजरबैजान प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस ने इन दोनों मौतों के मामले में क्रिमिनल केस दर्ज कर दिया। रूस का दावा है कि एक शख्स की मौत हार्ट फेल करने की वजह से हुई, जबकि दूसरे की मौत की जांच की जा रही है। लेकिन चश्मदीदों के बयान ये बता रहे हैं कि रेड के दौरान भी जो रूस की पुलिस थी और जो रशियन सीक्रेट सर्विस है एफएसबी, उसने पकड़े गए लोगों के साथ बहुत ही बर्बर तरीके से मारपीट की थी। जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में भी मारपीट की बात जो है वो क्लियर हो गई, पुष्टि हो गई और इससे ज्यादा बात और ज्यादा बिगड़ गई। लेकिन 30 जून को वो हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अजरबैजान की सिक्योरिटी फोर्स ने रूस की सरकारी मीडिया स्पुतनिक, उसका ऑफिस था वहां बाकू में, वहां पर रेड मारी और स्पुतनिक के 2 सीनियर जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया। उन पर जासूसी के आरोप लगाए गए, फ्रॉड के आरोप लगाए गए, मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगाए गए थे। इन दोनों को 4 महीने के लिए जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा अजरबैजान में ताबड़तोड़ रूस के जो लोग हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी तरफ फिर रशिया का भी गुस्सा था। रूस में भी अजरबैजान के लोगों के जो मूल के जो लोग हैं उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया है। यकतेरिनबर्ग में ही अजरबैजानी समुदाय के लीडर को बीच सड़क पर अरेस्ट किया गया। इसके साथ ही पहले से पकड़े गए 6 अजरबैजानियों को हत्या के पुराने मामले में जेल भेज दिया गया। दोनों देश इसे लेकर डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए भी बातचीत कर रहे हैं। रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अजरबैजान के एम्बेसडर को तलब किया था। यह मुलाकात 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली, लेकिन अब तक दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के कोई संकेत सामने नहीं आए। अब रूस और अजरबैजान के बीच शुरू हुए इस विवाद का फायदा यूक्रेन उठाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की,
उन्होंने अजरबैजान के प्रेसिडेंट अलीयेव से फोन पर बात की है और उन्हें अपना समर्थन दिया है। यूरोपियन यूनियन ने भी रूस में अजरबैजान मूल के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार को लेकर रूस की काफी आलोचना की है और अजरबैजान को अपना पूरा समर्थन दिया है। हालांकि रूस ने इस पूरे मामले को रूस और अजरबैजान की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश करार दिया है। दोनों देशों ने इस कॉन्फ्लिक्ट पर बातचीत शुरू कर दी है और उम्मीद है कि शायद ये विवाद जो है वो बहुत जल्द शांत हो जाएगा। लेकिन 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 अजरबैजान अब रूस को लेकर डबल गेम खेलने लगा है। यूक्रेन और यूरोप का साथ मिलने के बाद आशंका है कि अजरबैजान के जो सुर हैं वो शायद बदल जाएं, और अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के बीच तनाव नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज तो रूस को अलग अलग विवादों में उलझाना चाहते हैं, तो यूक्रेन के बाद वो अजरबैजान के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को निशाना बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर अपनी राय दीजिए कमेंट करके, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और साथ में जो ऑल नोटिफिकेशन का बटन होगा उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,